सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल के लेक्चर में हमारा हुआ था एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कॉन्जुगेट टर्म। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट टर्म हम कैसे निकालते हैं। तो क्या करते हैं, जो भी सपोज आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके मिडल टर्म का साइन क्या करते हो आप, चेंज करते हो। जैसे 2 + 3i है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 - 3i। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम देखते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मतलब जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करोगे तो आपको कॉन्जुगेट का यूज होगा। ठीक है, उसके पहले यहाँ पे एक सेकंड देख लो, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा रे, a² - b² अगर रहा तो हम क्या लिखते हैं, a - b a + b। ये फार्मूला तो सभी को याद है, a² - b² = a - b a + b। ठीक है, सो देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, Z1 दिया है, Z2 गिवन है और फाइंड बोला है Z1/Z2। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। हमको फाइंड करना है Z1/Z2। सो Z1 है हमारा 2 + 3i, 2 + 3i और Z2 है 4 - 5i, 4 - 5i। ठीक है, ये डिवीजन का प्रॉब्लम हो गया। आपको सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कौन से टर्म से, डिनोमिनेटर की टर्म क्या है, 4 - 5i। तो इसके कॉन्जुगेट से टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, अब 4 - 5i का कॉन्जुगेट टर्म क्या हो जाएंगी रे, क्या हो जाएगी, 4 + 5i। ठीक है, सो आप कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो देखो ये 2 + 3i 4 - 5i। देखो सिंपल लॉजिक है, इसके कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो जैसे ही आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, आपके डिनोमिनेटर में हमेशा के लिए बता रहा हूं, आप हमेशा क्या करोगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। जैसे ही मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में आपका ये फार्मूला बन जाएगा। कौन सा, a - b a + b। ठीक है, तो a - b a + b को हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। देखो 4 - 5i 4 + 5i, मतलब देखो a - b a + b है ना। तो a - b a + b रहा तो हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। तो मुझे बताओ 4 - 5i और 4 + 5i, मतलब a हो गया आपका 4 और b हो गया आपका 5i। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं a² मतलब 4² - 5i²। ये देखो a - b a + b, तो डायरेक्टली लिख सकते a² - b²। तो a था हमारा 4, तो 4² - 5i का होल स्क्वायर, 5i का होल स्क्वायर लिखने का। ठीक है, अब न्यूमरेटर में देखो ये ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लिकेशन में तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 + 5i के साथ, देन +3i मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 + 5i के साथ। बस ये मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हमने किया है, वही प्रोसीजर यहाँ पे करना है। सो देखो जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 4 8, 2 5 10, अब 5i को मल्टीप्लाई हुआ तो 10i + 3i × 4 12i, 3i × 5i 15i²। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 - 5² 25 और i²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
Z1 बाय Z2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 10i प्लस 12i, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो रे, प्लस 15i स्क्वेयर। आई स्क्वेयर मतलब क्या होता है? -1। और मैंने आपको पहले ही बताया जिसके भी आगे आई स्क्वेयर लगा आप डायरेक्टली उसका साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। तो 15i स्क्वेयर, आई स्क्वेयर -1, तो ये क्या हो गया रे? -15। सेम एज इट इज 16 और -25i स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा? +25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 8 माइनस 15 नंबर के साथ ऐड होगा। 8 माइनस 15 -7। 10i प्लस 12i 22i और ये 41। ठीक है, सो अब इसको मैं सिंपल लिख सकता हूँ। ये 41 डिनोमिनेटर में है तो -7/41 प्लस 22/41 i। यहां तक सबके समझ में आ गया? क्या किया हमने? कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आंसर को लिखा। देखो, डिवीजन का कोई भी प्रॉब्लम हो, सॉल्व करने का एक ही तरीका है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। जैसे आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, आपके डिनोमिनेटर में बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो डिनोमिनेटर को आप लिखोगे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो देखो 4 माइनस 5i 4 प्लस 5 है, 4 स्क्वेयर -5i का होल स्क्वेयर। और न्यूमरेटर में होगा मल्टीप्लिकेशन, उसको सॉल्व करते जाओ। आई स्क्वेयर मतलब होता है -1, तो आपका ये आ गया। तो मैंने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। मैक्सिमम टाइम क्या पूछता है इसी क्वेश्चन में? अगर उसने पूछा रहता फाइंड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, क्या पूछा रहता? फाइंड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आपका रियल पार्ट क्या होगा रे यहाँ पे? सो रियल पार्ट इज इक्वल्स टू, रियल पार्ट क्या है? ये -7/41 और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? जो भी i के साथ है वो रहेगा आपका इमेजिनरी पार्ट। सो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 22/41। ठीक है, सो राइट डाउन एवरीवन। कॉन्जुगेट टर्म क्या होता है मैंने आपको कल बताया है। ठीक है, जब भी डिवाइड का दिखा तो आपको इतना याद रखना है कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन। एक्सप्रेस Z2 by Z1 in terms of x plus iy and Z1 is equals to एक्सप्रेस Z2 by Z1 इन टर्म्स ऑफ x प्लस आई वाई, Z1 by Z2 दिया है। देखो ना, सिंपल है, कुछ नहीं है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम को सॉल्व ही करना है। सॉल्व करने के बाद में ऑटोमेटिक वो इस फॉर्म में आ जाएगा x प्लस आई वाई, या फिर वो क्या बोल सकता है a प्लस आई बी बोल सकता है ना। देखो, इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, आ गया ना इस फॉर्म में x प्लस आई वाई।
मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जब सॉल्व करोगे तो उसका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो x प्लस आई वाई से या a प्लस आई बी से। ठीक है, तो हमको सिंपली उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे एक सेकंड देखो, हमको पूछा है Z2 बाई Z1, क्या पूछा है, Z2 बाई Z1। सो Z2 बाई Z1 इज इक्वल्स टू, अब Z2 है 3 माइनस 5i और Z1 है 2 माइनस 4i। देखो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, अब 2 माइनस 4i की कॉन्जुगेट टर्म क्या हो जाएंगी रे, 2 प्लस 4i, डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट टर्म 2 माइनस 4i की 2 प्लस 4i, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास था 3 माइनस 5i 2 माइनस 4i, तो 2 माइनस 4i की कॉन्जुगेट टर्म 2 प्लस 4i से मल्टीप्लाई किया और 2 प्लस 4i से डिवाइड किया। ठीक है, जैसे ही कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, आपके डिनोमिनेटर में क्या मिल गया रे, a माइनस बी ए प्लस बी, बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वेयर, तो इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना रहे, 2 स्क्वेयर माइनस 4i का होल स्क्वेयर, क्योंकि a है 2 b है 4i। और न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 4i से, तो 3 इंटू 2 प्लस 4i, देन माइनस 5i मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 प्लस 4i से। अगेन प्रोसीजर इज सेम। अब देखो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 टू द 6 प्लस 12i, अब माइनस 5i मल्टीप्लाई होगा 2 से, सो माइनस 10i, माइनस 5i इंटू 4i माइनस 20i स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में ये क्या था रे, 2 था, 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 4 का स्क्वेयर 16i स्क्वेयर। ओके, सो देखो 6 हमको फाइंड करना है Z2 बाय Z1, न्यूमरेटर में था 6 प्लस 12i माइनस 10i प्लस 12i माइनस 10i। देखो रे आई स्क्वेयर मतलब -1, तो डायरेक्टली माइनस 20i स्क्वेयर को क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस 20, -1 मल्टीप्लाई करूंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगेन 4 माइनस 16i स्क्वेयर, आई स्क्वेयर है -1, तो माइनस 16 क्या हो जाएगा, प्लस 16। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 6 प्लस 20 26, 12i माइनस 10i प्लस 2i, और ये 16 प्लस 4 20। अब 20 दोनों टर्म को मैं सेपरेट दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा 26 बाई 20 प्लस 2 बाई 20i। लेकिन ये आंसर अगर क्वेश्चन आया आपको तो ये आंसर ऑप्शन में नहीं रहेगा कहीं पे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर सकते ना रे, क्या हो जाएगा 13 बाई 10 प्लस 1 बाई 10i। सो ये हो गया Z2 बाई Z1। इसका रियल पार्ट हो गया आपका, क्या हो गया रियल पार्ट 13 बाई 10, और इमेजिनरी पार्ट हो गया 1 बाई 10। ओके, सो राइट डाउन, प्रोसीजर इज सेम। सो हो गया सभी का। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो देखो क्या बोला उसने, एक्सप्रेस 1/1 प्लस i
इन टर्म्स ऑफ x प्लस आई वाई। क्या बोला है? एक्सप्रेस 1/1 प्लस आई इन टर्म्स ऑफ x प्लस आई वाई। तो सबसे पहले तो मेरे को सॉल्व करना है 1/1 प्लस आई को, बराबर। तो मैं एक काम करता, इसको एक नाम दे देता, लेट। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो z इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस आई। चलेगा? अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा लगेगा, तो सिंपल लॉजिक है। डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको और डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, तो आपका प्रोसीजर इज सेम। क्या करना है आपको? जब भी डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई और क्या करना है? डिवाइड करना है। सो देखो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, अब मुझे बताओ 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा रे? 1 माइनस आई, बराबर है। सो 1/1 प्लस आई ऑलरेडी था, इसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आई, 1 माइनस आई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जैसे ये किया, आपके डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखेंगे पता है? a माइनस बी, a प्लस बी। सो 1 स्क्वेयर माइनस आई स्क्वेयर, और 1 माइनस आई को मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एज इट इज 1 माइनस आई ही होने वाला। ठीक है? सो देखो, ये 1 माइनस आई, 1 माइनस, अब मुझे बताओ आई स्क्वेयर क्या होता है रे? -1। सो ये हो गया 1 माइनस आई और 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसके नीचे ही लिखता हूँ, 1/2 माइनस i/2। 1/2 माइनस i/2, मतलब इसका रियल पार्ट क्या हो गया? 1/2, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? -1/2। ठीक है? अब आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करना है। एक सेकंड यहां पे देखो। अब देखो, जब भी डिवीजन में, मैंने आपको क्या बोला, डिवीजन कब यूज होगा? जब डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, बराबर है ना, तब आप डिवीजन का फार्मूला यूज करोगे। सो ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसको लिखने के बाद में एक्सप्रेस 1/i in terms of x plus i y। एक्सप्रेस 1/i in terms of x plus i y। ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिख लो और देन सॉल्व। देखो, एक्सप्रेस 1/i इन टर्म्स ऑफ x प्लस आई वाई, ऐसा बोला है उसने। तो सबसे पहले तो लेट, ये हो गया मेरा z इज इक्वल टू हो गया 1/i। मैक्सिमम टाइम ऐसा इक्वेशन आपका बनेगा तो आपको इतना याद रखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट, ये वाला कंसेप्ट है अपना। तो देखो, जब भी आपके डिनोमिनेटर में कोई आया तो सीधा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आई है ना नीचे में, तो आई से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो उसको। तो देखो, ये क्या हो जाएगा? 1/i। अब आई से मल्टीप्लाइड भी किया, आई से डिवाइड भी किया, तो ये न्यूमरेटर में रहा आई और इधर हो गया आई स्क्वेयर। आई स्क्वेयर मतलब क्या होता है? -1, बराबर है। सो देखो, आई अपॉन आई स्क्वेयर मतलब -1। अब माइनस हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -i। ठीक है? 1/i था तो उसको i से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो नीचे में क्या बन गया? आई स्क्वेयर। आई स्क्वेयर मतलब क्या होता है? -1। माइनस हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या आ गया? -i। ओके, सो राइट डाउन।
हो गया सभी का। अब देखो जैसे हमने रियल नंबर पढ़े थे, तो वो रियल नंबर हम लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे ना रे। आपने अगर कोई ग्राफ पढ़ा होगा या फिर एक लाइन ड्रॉ की, तो लाइन पे आप ड्रॉ तो कर सकते ना, उस पॉइंट को लोकेट कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला एक पॉइंट की 1 2 इसको लोकेट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे, उसके बाद इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, और ये पॉइंट कहीं पे तो भी क्या करोगे? लोकेट करोगे। ये सभी को पता है। वैसे ही अभी हमको कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करना है। किसको लोकेट करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर को। एकदम इजी तरीका है, एक सेकंड यहाँ पे सिर्फ देख लो क्या करना है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करने के लिए। देखो हमारे पास एक नंबर है z इज इक्वल्स टू 2 + 3i, ये एक नंबर है और इसको हमको ग्राफ पे लोकेट करना है। अब इसके साथ मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। सो प्रॉपर देख लो, ये है सपोज आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, सो जो भी आपका एक्स एक्सिस है उस एक्सिस को हम बोलेंगे रियल एक्सिस। अब एक्स एक्सिस को मैंने रियल एक्सिस बोला तो यहां पे नंबर भी कौन से आएंगे रे? रियल नंबर आएंगे। मतलब ये तो सभी को पता है, ये क्या रहता है? ओरिजिन। ये 1 2, इधर में आएंगे -1 -3 -4 जो कुछ। और ये जो एक्सिस है हमारा, कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। इसको हम बोलेंगे कौन सा एक्सिस? इमेजिनरी एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है हमारा? इमेजिनरी। अब इमेजिनरी एक्सिस है मतलब यहां पे कौन से नंबर आएंगे? इमेजिनरी नंबर। मतलब i 2i 3i 4i -i -2i -3i और -4i। ठीक है, मतलब सिंपल लॉजिक है। x मतलब हो गया आपका रियल एक्स में जिसमें आएंगे 0 1 2 3 4, y मतलब इमेजिनरी एक्सिस जिसमें आएंगे i के फॉर्म में 1i 2i 3i 4i। ये बाकी निगेटिव वगैरह सब आपको पता है। अब देखो, अब रिप्रेजेंट करना बहुत इजी हो गया। आपको डिनोट क्या करना है? z इज इक्वल टू 2 + 3i, बराबर है ना। देखो इस ग्राफ का हमको बहुत ज्यादा काम गिरने वाला है जब हम मॉड्यूलस, एम्पलीट्यूड, आर्गुमेंट जब पढ़ने वाले हैं तब। ठीक है, सो फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो, हमको रिप्रेजेंट करना है 2 + 3i। तो देखो 2 हो गया ये, बराबर है, और 3i हो गया ये। तो ये 2 और ये 3i मतलब कौन सा पॉइंट हो जाएगा रे? यही पॉइंट हो जाएगा। देखो ये मतलब ये हो गया मेरा पॉइंट z इज इक्वल्स टू 2 + 3i। ठीक है, अब इसी का अगर मैं कॉन्जुगेट लिखने जाऊं तो z बार क्या हो जाएगा बताओ बरा? कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका? 2 - 3 है। तो इसका कॉन्जुगेट कहाँ पे दिखेगा? सेम 2, मतलब इसका मिरर इमेज बोल सकते ना हम। 2 -3 है, -3 है मतलब ये। तो ये हो गया आपका z बार 2 - 3 है। ठीक है, सो हमने क्या किया? दो पॉइंट को लोकेट किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट किया। सपोज 2 + 3 है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो गया? 2 - 3 है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मॉड्यूलस का। कौन सा कंसेप्ट आता है? मॉड्यूलस का। अब ये मॉड्यूलस मतलब क्या है? ठीक है, सो सबसे पहले ये निकाल लो, फिर बताता आपको मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है।
इसको ले हेडिंग दे दो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो राइट डाउन। देखो इन जनरलाइज वे में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया कि z इज इक्वल्स टू है सपोज आपका x प्लस आई वाई, बराबर है ना, जनरल वे में यही रहेगा x प्लस आई वाई। तो आपका पॉइंट P क्या हो जाएगा रे सीधा सीधा, देखो x प्लस आई वाई मतलब x आपको दिखाना है x एक्सिस पे और i के साथ वाली जो टर्म है y वो किस पे दिखाना है y एक्सिस पे, मतलब आपका पॉइंट क्या हो जाएगा सीधा सीधा x कॉमा y, बस वही दिखाना है आपको। आपने यहाँ पे क्या दिखा है 2 कॉमा 3, वही दिखा है 2x एक्सिस पे 3 y एक्सिस पे। यहाँ पे देखो 2x एक्सिस पे -3 y एक्सिस पे, तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा x कॉमा y। जनरल इसमें हो गया कि इतना, यहाँ तक सभी का हो गया। देखो देन अब हम देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मॉड्यूलस मतलब है क्या एक्चुअल में, सपोज आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। जनरलाइज फॉर्म में ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में जाए। x प्लस आई वाई मतलब कुछ भी रह सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रह सकता है। अब हमको निकालना है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब है क्या एक्चुअल में। देखो ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन O, ठीक है। अगर इस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर बोलता हूं तो इसका पॉइंट P क्या हो जाएगा रे, x कॉमा वाई हो जाएगा ना, पॉइंट P क्या हो जाएगा x कॉमा वाई। सपोज मैंने इस पॉइंट P को यहाँ पे लोकेट कर दिया, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई, ठीक है। तो इस ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस मतलब ही क्या है आपका मॉड्यूलस, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू P, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू P। मतलब मॉड्यूलस मतलब क्या हो गया रे आपका, मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू OP, मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू OP। इतना तो समझ में आ गया। मॉड्यूलस मतलब एग्जैक्टली क्या है, ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस मतलब है मॉड्यूलस। अब ये पॉइंट मतलब अल्टीमेटली है क्या रे, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन जनरल हम मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूलस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, देखो मॉड ऑफ z से। मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मॉड ऑफ z। तो मॉड्यूलस का फार्मूला क्या हो जाएगा, सो मॉड्यूलस को हम ऐसे भी लिख सकते मॉड ऑफ z, मतलब मॉड ऑफ z लिखा तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा, तो z का।
तो इसका सिंपल फार्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो देखो मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब मुझे बताओ एक्स मतलब कौन सा पार्ट है रे, रियल पार्ट, वाई मतलब कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना रे, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर, बस मॉड्यूलस। अब देखो एग्जैक्टली है क्या, मॉड्यूलस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P, मतलब है मॉड्यूलस। उस मॉड्यूलस को हम रिप्रेजेंट करते मॉड ऑफ जेड में, इसको क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ जेड। अब मॉड ऑफ जेड का सिंपल फार्मूला है, इन जनरल आप जेड को लिखते हो, इन जनरल आप जेड को कैसे लिखते हो, एक्स प्लस आई वाई, ऐसे ही लिखते हो ना। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, या फिर उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर। कोई भी तरीके से लिखो, आंसर इज सेम। ठीक है, सो ये डायग्राम निकाल लो और ये लिख लो मॉड्यूलस मतलब क्या होता है। तो ओके, सो देखो सिंपल है, मॉड्यूलस मतलब मॉड ऑफ जेड से डिनोट करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, या फिर अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर। सो देखो फाइंड मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5i। फाइंड मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5i। सो देख लो रे, सिंपल है, मुझे बताओ z इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, 2 प्लस 5i, बराबर है। सो इसको मैं कंपेयर करूंगा z इज इक्वल्स टू किसके साथ, x प्लस आई वाई के साथ, चलेगा। अब मुझे बताओ मॉड्यूलस मतलब आपको सभी को पता है क्या होता है, मॉड्यूलस को मैं अब मॉड्यूलस लिखने की कोई जरूरत है क्या, नहीं, डायरेक्टली सिंबल फॉर्म में लिख रहा हूं, मॉड ऑफ जेड मतलब मॉड्यूलस ऑफ जेड। सो सिंपल फार्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब मुझे एक बात बताओ, x मतलब रियल पार्ट, y मतलब इमेजिनरी पार्ट, कुछ कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं, x मतलब रियल पार्ट, y मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट कौन सा है, 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, i के साथ क्या, 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 प्लस 25, दैट इज अंडर रूट, यस 3 प्लस 5i था क्या करते, टू प्लस 5i कर देते। ठीक है, सो ये लिख लो एक बार। और हाँ, एक सेकंड रुको, और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन सेकंड, एक काम करो, लिख लो, ये दिखेगा नहीं उसमें। हाँ, यहाँ पे देख लो, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस 6i। क्या करूँगी बताओ। तो सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये क्या है रे, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो लेट z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 6i, बराबर है। इसको अगर मैं कंपेयर करूं z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई के साथ। अब मुझे बताओ, कोई कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है रे,
देखो मॉड ऑफ z मतलब डायरेक्टली होता है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब अल्टीमेटली है क्या ये, x मतलब रियल पार्ट, y मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो इसको देखो, जो क्वेश्चन पूछा उसको देखो, 3 माइनस 6i, तुम्हारा रियल पार्ट मतलब x क्या हो गया 3, तो इस 3 का स्क्वेयर, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इमेजिनरी पार्ट यहां पे क्या है बताओ, -6, तो ये -6 का होल स्क्वायर, बराबर है। सो लिखो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 6 स्क्वायर -6 का भी स्क्वायर क्या आएगा, प्लस ही आएगा 36, 36 प्लस 9 46। सो मॉड ऑफ z आ गया हमारा √45, ठीक है। बहुत बार इसके आगे लगा रहेगा यूनिट्स, क्यों, क्योंकि मुझे बताओ मॉडुलस मतलब क्या है, डिस्टेंस ओपी, और डिस्टेंस का कुछ यूनिट रहेगा ना, तो इसके आगे लिखेंगे यूनिट्स। ओके, सो राइट डाउन। ओके, सो देखो अब हमारा डिवीजन हो गया और मॉडुलस हो गया, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर के कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो राइट डाउन। फर्स्ट फाइंड z1 बाय z2 if z1 is equals to 2 minus 4i and z2 is equals to 6 minus 3i. Find a z1 by z2, b z2 by z1. Express in terms of a plus ib. Find real and imaginary part of find modulus of ओके। सो देखो ये पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसमें क्या करना है, z1 बाय z2 एंड z2 बाय z1 फाइंड करना है। देन एक्सप्रेस 2 बाय 3 माइनस आई इन टर्म्स ऑफ a प्लस आई बी, मतलब अगेन सॉल्व करना है। जो आपका आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी में लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई में भी लिख सकते हो। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अगेन डिवीजन, रियल और इमेजिनरी मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, लास्ट में आपका आंसर मिल जाएगा रियल और इमेजिनरी। फाइंड मॉडुलस ऑफ, और प्रॉब्लम दी है 3, अगेन मॉडुलस किस में निकलेगा, यूनिट्स में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।